प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की कहानी में। आइए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। एक गांव था जिसका नाम था शिवपुर, और इस गांव में एक सज्जन व्यक्ति रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन अपनी ईमानदारी और परोपकारी के स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपनी जीविका चलाता था। रामदीन हमेशा अपने खेत में उपजने वाले अन्न का एक हिस्सा गरीबों में बांटता था और गांव के किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो रामदीन का एक बेटा था रोहित, जो कि शहर में पढ़ाई करना चाहता था। रोहित अपनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और उसका सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने और अपने पिता के नाम को रोशन करे। लेकिन रोहित को अपने पिता की ये आदतें कुछ समझ में नहीं आती थीं कि वह क्यों हमेशा दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह अपने खेत का सारा ही अन्न बेचते तो उनका परिवार और भी अच्छा जीवन जी सकता था। एक दिन रामदीन ने अपने बेटे रोहित को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, अब ये खेत तुम संभालो और मुझे यकीन है कि तुम इसे अच्छी तरह से चलाओगे। तो रोहित ने खुशी खुशी अपने पिता से खेत की जिम्मेदारी संभाली और उसने अपने तरीक़ों से खेती करना शुरू कर दिया और जल्द ही खेत की उपज बढ़ गई। अब वह अपने पिता की तरह ही अन्न का हिस्सा गरीबों में बांटने की बजाय उसे बेचने लगा और कुछ ही समय में काफ़ी पैसे भी कमाने लगा। तो एक साल के बाद गांव में एक भीषण सूखा पड़ गया। खेतों में पानी की कमी हो गई और फसलें सूखने लगीं। तो गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए क्योंकि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। रामदीन ने रोहित से कहा कि बेटा, हमें गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे पास जो अन्न बचा है उसे हमें गरीबों में बांट देना चाहिए। रोहित ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और कहा कि पिताजी, अगर हम सारा ही अन्न बांट देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें अपने परिवार का भी तो सोचना चाहिए। रामदीन ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं माना। तो रामदीन ने खुद अपने हिस्से का अन्न गरीबों में बांट दिया, लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। कुछ ही दिनों के बाद रामदीन बीमार पड़ गया। गांव के लोग और परिवार के सदस्य उसकी देखभाल में जुट गए, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ गई और एक दिन उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रामदीन के जाने के बाद रोहित को उसके पिता के द्वारा दिए गए पुण्य के महत्व का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि उसके पिताजी ने हमेशा दूसरों की मदद की और अपने पुण्य के बल पर ही इतने आदर और सम्मान पाए हैं। अब रोहित ने ठान लिया कि वह भी अपने पिता की तरह ही दूसरों की मदद करेगा। तो रोहित ने अपने खेत से उपजने वाले अन्न का एक हिस्सा गरीबों में बांटने का फैसला किया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम भी पूरे गांव में आदर के साथ लिया जाने लगा। कुछ समय के बाद गांव में फिर से बारिश होने लगी और फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रोहित के पुण्य की बातें करने लगे। रोहित ने समझ लिया था कि सच्चे पुण्य का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसने अपने पिता के द्वारा सिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और जीवन भर दूसरों की मदद करता रहा। इस प्रकार रामदीन के पुण्य के कारण रोहित का जीवन भी सफलता और समृद्धि से भर गया और वह अपने पिता की तरह ही गांव में सम्मानित हुआ। कहानी का संदेश ये है कि सच्चे पुण्य और परोपकार का फल अवश्य ही मिलता है और दूसरों की मदद करने से हमारा जीवन भी सुखमयी और संतोषजनक बनता है। प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं एक और कहानी, किस्मत का खेल। रवि की ज़िंदगी हमेशा से सामान्य रही थी। वह एक छोटे से गांव में रहता था और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन सुबह जल्दी उठकर वह खेत में काम करने जाता और शाम को थक हार कर घर को लौटता। उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे उसकी दुनिया थी।
उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन वह खुश थे। एक दिन रवि के गांव में एक अजनबी आया और उसका नाम था राजेश। राजेश ने गांव वालों को बताया कि वह एक व्यापारी है और उसने कई सफल व्यापार किए हैं। उसने गांव में एक बड़ा निवेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने बताया कि अगर गांव वाले उसमें उसके व्यापार में पैसे लगाएंगे तो उन्हें दुगना मुनाफा मिलेगा। तो रवि ने पहले तो राजेश की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन गांव के काफ़ी लोग बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने अपने सारे पैसे राजेश को दिए और रवि की पत्नी सुमन ने भी उसे निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश की। आखिरकार रवि ने सोचा कि शायद ये उनके परिवार की किस्मत बदलने का मौका हो सकता है, और उसने भी अपनी सारी जमा पूंजी रमेश को दे दी। और कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन रमेश ने गांव वालों को मुनाफा देना शुरू किया और वह बहुत ही खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन राजेश गायब हो गया तो गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। रवि और उसके परिवार के लिए ये एक बड़ा झटका था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह बेहद हताश और निराश थे। रवि ने खुद को दोषी ठहराया और सोचा कि उसने अपने परिवार को धोखे में डाल दिया, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने रवि को समझाया कि किस्मत का खेल हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसने रवि को फिर से खड़ा होने और अपनी मेहनत पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। रवि ने फिर से अपने खेत में मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। तो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेत को फिर से उपजाऊ बनाया। सुमन ने भी अपने हाथों से कुछ कारीगरी का काम शुरू किया और गांव में बेचना शुरू किया। सुमन के साथ रवि और सुमन ने अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार लिया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें सिखाया कि किस्मत का खेल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत और लगन हमेशा हमारे साथ होती है। तो रवि ने सीखा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारी मेहनत और विश्वास ही हमारी सच्ची ताकत है। किस्मत का खेल चाहे जैसा भी हो, हम अपनी मेहनत से उसे बदल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको आज की हमारी ये कहानियाँ पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।